हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्वीट टेल्स। तो इस स्वीट टेल्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम लोग हमारे देश के अंदर उत्पन्न होने वाले आतंकवादी घटनाएं, इसके जिससे हमारा पूरा देश और हमारा पूरा जम्मू कश्मीर वो हमेशा इस प्रॉब्लम से जुलझता आ रहा है। तो गाइस, इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो गाइस, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी एक समस्या है, वो है आतंकवाद। तो गाइस, आपके दिमाग में आतंकवाद को मिटाने वाले कुछ सवाल आपके दिमाग में जरूर आते होंगे। तो गैस, आज हम आपके वही सारे क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं जो आप अपने माइंड में हमेशा के लिए सोचते हैं, वो भी आतंकवाद के बारे में गाइस। तो गैस, इसके बारे में आप सबसे पहले सोच रहे हैं कि हमारे देश में आतंकवादी प्रवेश कैसे करते हैं और आतंकवादी अपनी घटनाएं कैसे भारत में करते हैं। तो गैस, आपको हम बताने वाले हैं कि हमारे देश के अंदर आतंकवादी जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं और वहीं पर ही आतंकवादी भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। तो गैस, आतंकवादी भारत के अंदर प्रवेश करने के उनके पास दो रास्ते होते हैं, उनकी मदद से वो भारत के अंदर एंट्री करते हैं। तो उनके पास एक वो ऑप्शन होता है, जब भारत के जवान एक अपनी सीमा पर गश्त होते हैं, उस समय पाकिस्तान की मिलिट्रीज उन आतंकवादियों की पूरी सपोर्ट करती है, उनकी पूरी मदद करती है और उसे अपनी भारत की सीमा से उन्हें पार करवाती है और फिर वो भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। तो गैस, आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करने का दूसरा एक और रास्ता है, वो जमीन के नीचे से सुरंग बनाकर भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। ये उनका दूसरा रास्ता है। इन दोनों रास्तों की मदद से वो भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। वो भारत के अंदर आकर बहुत बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसमें से भारत के जवान और जम्मू कश्मीर के पुलिस सिस्टम को पूरा घेरने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी जब भारत के अंदर प्रवेश करते हैं तब उनकी मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग उनकी मदद करते हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर व्यक्ति उसकी मदद करता है, नहीं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले कुछ लोग ही आतंकवादियों की मदद करते हैं और उनका फायदा उठाकर वो भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। तो वो लोग कुछ बेरोजगार या गरीब लोग होते हैं, इसलिए उन लोगों का फायदा उठाते हैं और फिर वहां पर आकर भारत के लोगों को गुमराह बनाकर उनको थोड़े से पैसे देते हैं और उनकी मदद से वो भारत के अंदर बहुत बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि आतंकवादियों का मेन मकसद क्या होता है। आतंकवादियों का एक ही मकसद होता है कि वहां पर भारत के अंदर पहुंचकर बहुत बड़े आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना, जिसमें से भारत के जवान, भारत की आर्मी और जम्मू कश्मीर के पुलिस सिस्टम के अंदर जो लोग बहुत बड़े अफसर हैं, उन लोगों को मारने का प्लान बनाना, यही उनकी मेन बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। वो लोग यही सोचते हैं, किल एंड डाई, मारो और मरना, बस इनका एक ही सिद्धांत होता है। इसी सिद्धांत पे वो आते हैं और हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। तो गाइस, इन आतंकवादी घटनाओं में जम्मू कश्मीर के काफ़ी पुलिस वाले साथ देते हैं और इसमें वो भी शहीद हो जाते हैं। तो इस किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, वो जिस धर्म को देखे उसी धर्म का वो नाश कर देता है। तो गाइस, हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के अंदर 2023 में कितने आतंकवादी मारे गए। तो गाइस, हमारे देश में 47 टेररिस्ट एक साल में मारे गए। तो गाइस, हमारे देश में 2014 से 2020 तक 419 जवान शहीद हुए हैं। तो गैस, ये जवान हमारे देश के हैं, वही परिवार है जिन परिवार ने अपना देश के लिए एक जवान बेटा दिया था और वो अपने देश के वतन के वास्ते शहीद हो गया। यही कहते हैं कि हमारे देश में काफ़ी जवान जम्मू कश्मीर में शहीद होते हैं, लेकिन उनका फैमिली, उनका परिवार, ये उसके बारे में कोई नहीं सोच सकता। मतलब गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, बट बड़े बड़े नेता यही कहते हैं कि हम लोग अब की बार अच्छा करेंगे, अब कर हम आतंकवादी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन गए वो कुछ भी नहीं करते हैं। बस 2-3 दिन के बाद वो मामला ठंडा पड़ जाता है और उसके बाद उस जवान की शहादत को कोई याद नहीं कर सकता। तो इस जितने भी हमारे देश में जवान शहीद होते हैं, उनके बारे में कोई भी अच्छी तरीके से नहीं सोच सकता, क्योंकि गाइस, जिसने अपना बेटा खोया है वही माँ जान सकती है उस बेटे की क्या कदर थी, कीमत है। तो गाइस, हम आपको ये बताने वाले हैं कि सरकार को क्या क्या आइडिया दे सकते हैं कि सरकार उसके ऊपर काम करे और हमारे देश की बॉर्डर को एकदम परफेक्ट अच्छी तरह से बनाए, जिससे कि कोई भी आतंकवादी घटनाएं ना हो। मेन पॉइंट ये है कि हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके को लेने के लिए हम लोग बहुत बड़ी एक अचीव प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अगर हम लोग पीओके को ले लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए? उसके बाद हम लोगों को जमीन के अंदर से 10 फीट अंदर से एक दीवार को उठाना चाहिए और उसके बाद जमीन के सतह से हमको 10 फीट और ऊपर लेना चाहिए, या उससे ज़्यादा 20 फीट तक हम ले लें। तो हो सकता है कि अंदर भी पाकिस्तान में आतंकवादी सुरंग ना बना सके और हम लोग ऊपर से भी निगरानी रख सकें
इससे बहुत बड़े आतंकवादी घटनाओं को हम अच्छी तरीके से रोक सकते हैं। तो गाइस हम लोग आपको यही बताने वाले थे, अगर आप लोगों के पास भी हमारे देश मिलिट्रीज के अबाउट में या हमारे देश के जवानों के बारे में कोई भी आपके पास कोई आइडिया हो तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हम लोगों को। तो गाइस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश के जवान हमारी जान है, उनके बिना हमारे इस देश में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि देश की रक्षा करने के लिए हमारे देश के जवान ही करते हैं। बस इसलिए हम लोग इस शान शौकत अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ भी छोटा सा पार्ट अगर आप लोगों ने इसमें सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारे देश में होने वाले कुछ ऐसे काम और हमारे देश को एक समाज के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए हम लोग आपके सामने एक वीडियो रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।